वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में मामूली विवाद जो बच्चों के बीच शुरू हुआ था उसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। लेकिन राधे श्याम जी जो अब नहीं रहे, इस झड़प के बाद उनके घर पर इस तरह से पथराव होता है। ये सारे पत्थर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पत्थर मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, इस तरह के कई सारे पत्थर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये पत्थर फेंका जाता है। करीब शाम के 4 बजे ये घटना पूरी शुरू होती है। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी रहता है और रात के 11 बजे चाकू घोंपकर राधे श्याम जी की हत्या कर दी जाती है। ये उनके घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर हमने आपको पत्थर दिखाया, साथ ही साथ अंदर अगर हम आपको कमरे के अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कमरे के अंदर भी किस तरह से यहाँ पे ये पत्थर आपको एक नजर आ रहा होगा, ये दूसरा पत्थर नजर आ रहा होगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। ये पत्थर इस फ्रिज में मारा जाता है। फ्रिज में देखिए पत्थर लगे हुए हैं। आगे के साइड को भी दिखाएंगे ज़रा। इस देखिए जो शीशा था फ्रिज का वो पूरी तरह से टूट गया है। यानी देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर है उससे पथराव होता है। आप समझ सकते हैं इन पत्थरों के साइज़ को देख करके, आप समझिए, आप अनुमान लगाइए कि किस तरह से यहाँ पे पथराव होता है एक विशेष समुदाय की तरफ से। और उसके बाद ये पथराव जो है हिंसक रूप अपना लेता है और चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। ये घर से आपको तस्वीरें हमने दिखाई। अब ये घर से ठीक आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये सीढ़ियों से मैं नीचे जाती हूँ और आपको एक उधर तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो सामने वाला घर है, यहाँ से पत्थर जो है वो राधे श्याम जी के घर पर फेंके जा रहे थे। लगातार पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी था। पुलिस से जो लोग हैं यहाँ पे, राधे श्याम जी के परिवार वालों की बात करें, परिजनों की बात करें, उनका ये कहना है कि लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलती है। और पत्थर जो है लगातार, क्योंकि ये इलाके की बात करें, पत्थर वाला बाग वजीरपुर का ये इलाका है। यहाँ पे इस इलाके में एक ये जो घर जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, जो कि राधे श्याम जी का ये घर है जिनकी हत्या हो गई है, केवल एकमात्र ये घर है जो हिंदू घर बचा है। आसपास सारे घर जो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम लोगों का घर है और उन्हीं की तरफ से जो है आए दिन टिप्पणी की जाती थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। और उसी के बाद ये विवाद एक शुरू हुआ और विवाद ने हिंसक रूप अपना लिया और साथ ही साथ इस तरह से पत्थर फेंक करके यहाँ पे इसके बाद चाकू घोंपकर निर्मम तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो मृतक राधे श्याम जी का ये घर है, संकरी गलियां हैं और इसी गली में देखिए सामने, अभी हमने आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब हम सामने आपको दिखाएंगे राधे श्याम जी जो कि जिनकी हत्या हो गई है। उस समय जब पत्थरबाजी हो रही थी तो वो इसी कमरे में मौजूद थे। ये वही कमरा है जहाँ पे राधे श्याम जी मौजूद थे और परिवार के सदस्य ऊपर वाले कमरे में थे जहाँ से अभी हमने आपको पत्थरों की तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि राधे श्याम जी मौजूद थे, सामने से पत्थरबाजी होती है, पतली गलियाँ हैं। यहाँ के पूरे डेमोग्राफी की बात करें तो जैसा कि परिवार वालों का कहना है कि यहाँ पे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन बाकी हिंदुओं का परिवार की बात करें तो बात एक आध घर जो है वो हिंदुओं का यहाँ पे है। तो ऐसे में पत्थरबाजी की जो घटना है वो होती है, पूरा सपोर्ट मिलता है। पुलिस की तरफ से जो है मदद इन लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से देखिए पत्थरबाजी की घटना तो होती है और पत्थरबाजी की घटना जो है वो चाकू में तब्दील हो जाती है, हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। स्ट्रक्चर की एक बार फिर से बात करें तो देखिए ये जेजे कॉलोनी का ये इलाका है, ये पूरा एरिया है जो कि वजीरपुर के जेजे कॉलोनी का है, पत्थर वाला बाग है। यहाँ से ही पत्थर जो है फेंकने का सिलसिला शुरू होता है। कभी यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं, कभी ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो परिवार थे, जो राधे श्याम जी जो कि अब नहीं रहे, उनका परिवार यहाँ पे होता है, ऊपर वाले कमरे में होता है, किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन चारों तरफ से उन पर पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी होने के बाद जो है जो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जैसा कि घर वालों का कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और ऐसे में ये जो पत्थरबाजी की घटना वो पूरी तरह से हिंसक रूप अपना लेती है और उसके बाद चाकू मारकर राधे श्याम जी की हत्या कर दी जाती है। परिवार पूरी तरह से स्तब्ध है, पूरी तरह से परिवार और घर की बात करें तो घर में मायूसी छाई हुई है और साफ तौर पर परिवार का यही कहना है कि ना पुलिस से मदद मिली, ना आस पड़ोस के लोगों ने मदद की, बल्कि ये पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके बाद चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है एक विशेष समुदाय की तरफ से। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त आपको बताते हैं मृतक राधे श्याम के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मार पत्थर बजा।
हुआ कल क्या था, थोड़ा बताइएगा। कुछ नहीं हुआ था, पथराव हुए थे। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी थी, सब कुछ करा था, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। घर तक भी नहीं आए हैं कि उन लड़कों को डांट दे कि तुम लोग ये पथराव क्यों कर रहे हो। इतने छोटे छोटे बच्चे, हमारे 3-5 बच्चे थे घर में, सब डर गए पत्थरों की वजह से। तो पथराव क्यों हुआ और किसने शुरू किया, कितने लोग थे? शुरू इन लड़कों ने ही करा था, मुन्नी के लड़कों ने। मेरे 2 लड़के हैं, इतने छोटे 8-8 साल के। इन बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मतलब ऐसी खेल में। तो उसने, एक लड़के ने मेरे लड़के के पत्थर मार दिए यहाँ कमर पे, उसके चोट लग गई। हम लोग आए यहाँ पे बोलने के लिए कि तुम अपने लड़के को समझा नहीं सकते हो कि तुमने इतना, क्या नाम है, पत्थर मारना चाहिए। अभी आज पत्थर मार रहा है, कल को ईंट मार दे, सर फोड़ दे, कुछ कर दे। तो उससे फिर वो लड़का आ गया, कूदने लगा। क्यों हमसे लड़ो, हम लड़ेंगे तुमसे। तुम इन लोगों से क्या लड़ रहे हो, हम लड़ाई करेंगे तुमसे। उसने यहाँ छत पे चढ़ के पत्थर मारे। स्कूटी खड़ी थी, सारी स्कूटी तोड़ दी। चलते घर में आगे, ये वाला आप लोगों का घर है? नहीं हमारा वहाँ आगे घर है, यहाँ पे छत पे चढ़ के पथराव। उसने पथराव करा है पूरे घर में। नाम था जो पथराव कर रहा था? उसका नाम नहीं पता मुझे। नहीं पता, तो सब आस उसमें ही रहते हैं, इसी गली में ही रहता है वो। हर बार वो हमसे लड़ाई मोल लेगा। लड़ाई किसी और से होती है, खुद पथराव करने में 2-3-4 लड़के थे वो लोग। 4 लोग थे। हाँ। नीचे से भी पत्थर चलाया, छत पे से भी ईंटें मारी हैं, बड़ी बड़ी ईंटें मारी हैं। बच्चों को लेकर के यहाँ पे विवाद शुरू हुआ और उसमें फिर चाकू मार दिया गया उसके पीछे। बच्चों का लिया है सिर्फ मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। बच्चों का बहाना था कि पहले से ही इन लोगों का प्लान था मारने का। अब तो सीधा लोग है। क्या नाम है इनका? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। हमेशा का ये इन्हीं लोगों से झगड़ा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है, इनसे ही क्यों होता है? हमसे लड़ाई करेगा। उम्र क्या है जिन लोगों ने ये, मतलब 23 साल के हैं वो लोग। 2 से 3 लोग। हाँ, 2 से 3 है। और अभी जिनकी डेथ हुई आपके ससुर जी? मेरे ससुर जी। पुलिस से मदद मांगी आप लोगों ने? कोई मदद नहीं होती है। कितने कॉल्स करे हमने, सारे प्रूफ दिखाए कि ये प्रूफ है, देखो हमारे पास। उन लड़कों को डांटो, उन लोगों को पकड़ो, कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं कह रहे। बस कह रहे हैं अगर हम लोग, वो उसकी माँ भगा देती है यहाँ से, थाने तक पहुँचने ही नहीं देती है। मेरे पति को उठा के थाने में बंद कर देते हैं। लड़ाई हुई है करके कह रहे अगर क्या नाम है, आपने राजीनामा नहीं करा तो हम आप दोनों पार्टियों को बंद कर देंगे। ये धमकी मिलती है, नहीं तो राजीनामा करो। इनका कहना ये होता है। राजीनामा हो गया, चलो फिर आके घर पे फिर दोबारा शाम को इन्होंने पथराव चालू करे पूरे घर में। फिर भी हम पुलिस वालों को कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग हमारे लिए नहीं आए, मुन्नी के लिए आए। उन लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले गए। मेरे ससुर ऐसे तड़पते रहे यहाँ पे। तो कोई ससुर वाले, आपके ससुर जी को कोई लेकर के नहीं गया? कोई नहीं गया है पुलिस वाला लेके, कोई भी नहीं। बस उसको लेके गए, मुन्नी को और मुन्नी के लड़के को। और हमारे ससुर ऐसे तड़प रहे यहाँ पे। तादाद में अभी पुलिस वाले लेकिन नजर आ रहे हैं आपके गली के बाहर, मतलब घटना घट गई। पहले क्यों नहीं आए ये लोग? जब हमने पूरे दोपहरी कॉल करते रह गए कि आ जाओ, जब क्यों नहीं आए? अब क्यों घूम रहे हो रात से? जब वो मर गए, जब घूम रहे हो हैं? तसल्ली के लिए आए हो क्या? हम लोग के यूं कहते हैं जब कोई मर जाएगा ना, जब बता देना, जब आएंगे हम लोग। ऐसे नहीं आते पुलिस वाले। इस तरह की बातें करते हैं हमसे कि ऐसे नहीं आते हैं जब तो कोई हादसा नहीं होगा। क्या उम्र थी आपके ससुर जी की? 60 साल के थे वो। तो चाकू से किसने उन पर वार किया? उन्हीं लड़कों ने मार किया है सामने आकर। हाँ, मेरे पति के भी मार रखा है, जांघों पे, सर में मार रखा है। कोई कार्रवाई नहीं किसी चीज की भी। एडमिट है वो भी एडमिट है, वो भी उनका भी पता नहीं। लोग एडमिट है? एक ही है, इनके देवर है वो भी। हाँ जी। कोमल, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी, परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी हमने सुना, लेकिन ये साफ तौर पे दिखा रहा था कि ये विवाद कैसे, इसमें एक मौका ढूंढा जा रहा था कि वो मौका आए और उसके बाद पत्थरबाजी कर दी जाए, चाकू से हमला कर दिया जाए। लेकिन ये हिम्मत कहां से आई? बिल्कुल, देखिए अगर परिवार की बात करें, परिवार से हम जब बात कर रहे थे राधेश्याम जी के, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो निराश नज़र आ रहे थे, हताश नज़र आ रहे थे। उनका कहना है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि पुरानी एक जो है रंजिश थी। आए दिन जब भी वो घर से अपने निकलते थे, बाहर निकलते थे, उस दौरान भी आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो की जाती थी। और ये इलाका जो है, ये यही इलाका है, ठीक इसके बगल में देखिए उन लोगों का घर है, जहाँ पे अगर डेमोग्राफी की बात करें तो देखिए हिंदू घर बता रहे थे कि 2 से 3 हिंदू घर है, लेकिन बाकी जो है एक विशेष समुदाय
समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे में जब पत्थरबाजी हो रही होती है तो कोई बचाने नहीं आता है, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, कोई मदद नहीं मिल पाती। और देखिए एक मामूली विवाद जो होता है, बच्चों में खेल को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ था और किस तरह से देखिए हिंसक रूप ले लेता है। रिपब्लिक भारत पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो वीडियो भी हमने दिखाई कि किस तरह से जो आरोपी है इरशाद है, आरोपी जलाल है, वो पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। जब आरोपी की मां यानी मुन्नी से जब हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों को देखिए बेबुनियाद बताया, लेकिन वो वीडियो, वो तस्वीरें साफ तौर पर हर एक उस कहानी को बयां कर रही है जो कल जो है यहाँ जेजी कॉलोनी में देखने को मिला था। काफी ज्यादा गुस्सा परिवार में भी है और कहना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। माहौल तनावपूर्ण ना हो, पुलिस आप बिल्कुल कोमल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और इसी के साथ में आप तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं।